अब जो श्रेय योगा का जो श्रेय जिसको जाना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने योगा को घर घर पहुंचाया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंचा दिया है। देश दुनिया के लोगों को योग करने के लिए उन्होंने किस तरह से प्रेरित किया वो देखिए। जो योग पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं, योग को दिनचर्या में सम्मिलित करें। एक दिन के लिए योग नहीं, सब दिन के लिए योग हो। 10 मिनट से शुरुआत तो करो, और नहीं तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत, 5 आसन, 5 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, कहीं से तो सूक्ष्म व्यायाम है, कहीं से तो योग शुरू तो करो। जब शुरू करोगे तो एक दिन मंजिल भी मिल जाएगी। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग से पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा। तो सुना आपने बाबा रामदेव को। एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन योगा कीजिए, अपनी दिनचर्या में इसको एक पार्ट बना लीजिए। देश भर में अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और योग दिवस की धूम साफ देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से। दिल्ली में कैसी है इंटरनेशनल योग दिवस की रौनक दिखा रही है हमारी सहयोगी नीतू झा। देश और दुनिया आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। कहते हैं स्वयं के माध्यम से स्वयं तक की यात्रा योग है, यानी खुद को समझने का एक जरिया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दुनिया भर में प्रचलित कर दिया है और लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जानते हैं, तो देश और दुनिया में तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो ये दिखा रही हैं कि भारत का योग आज दुनिया कर रहा है। इस वक्त मैं लोधी गार्डन में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से ही हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, योग कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं योग करके आप खुद को निरोग रख सकते हैं। तो लोगों से ही बातचीत करती हूँ मैं। नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लेके इसको ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे योग को प्रमोट किया है। ये बहुत अच्छी चीज है और ये इससे देश का और भारत का भी बहुत नाम होगा। मेरी एज ऑलमोस्ट 38 है और योग करने की वजह से जो फिटनेस है मेरी वो बहुत अच्छी है। फिर तो आपसे एक मंत्र हम भी लेंगे। ये फिटनेस का मंत्र क्या है? योगा विद जिम? नहीं, योगा है बेसिकली। मैं अब टाइम नहीं दे पाता, बिजी शेड्यूल है, इसलिए घर पे ही योगा करता हूँ। वंस इन अ वीक कभी जिम चला जाता हूँ मैं। बट हाँ, योग और डाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग इसलिए करना चाहिए, योग करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। योगा डेली करने से बॉडी स्ट्रेचेबल होती है, इसलिए योग हेल्थ के लिए बहुत सही है। कहते हैं योग करने से मन भी अच्छा होता है, सिर्फ तन नहीं, मन बहुत सुकून होता है। योग के सामने तो 4 बजे से उठा हूँ, कभी कभी लोधी गार्डन इस्लामिक सेंटर से आया हूँ। 4 बजे सुबह उठते, नमाज पढ़ते हैं 5 बजे। हमारे ऋषि मुनि जो हिंदुस्तानी कल्चर है तो उसमें ये बहुत इसका योगदान रहा है। करो योग, रहो निरोग। आप करते हैं? हाँ, कभी कभी जो भी, उससे क्या था, सुकून बहुत मिलता है लाइफ को, बॉडी अच्छी रहती है। और सुबह उठना चाहिए मुहूर्त के टाइम। तो इस्लाम धर्म में भी ये नमाज के टाइम पर दुनिया के अंदर पहले से ही था, लेकिन मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो घोषणा कराई, इससे हिंदुस्तान वापस विश्व गुरु की तरफ जा रहा है कि हिंदुस्तान में कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी थी। एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे अलग अलग धर्मों के, मैं आई मुस्लिम, मेरा नाम सुहेल हिंदुस्तानी है, तो मैं चीज देख रहा हूँ कि जैसे ही बरसात गर्मी आने लगती है तो होली का त्योहार अपने ऑटोमेटिक मनाया जाता है। होली आते ही और सर्दी, बरसात आते ही वो मतलब दिवाली आते ही हल्की हल्की सर्दी चालू हो जाती है। तो ऋषि मुनियों का कितना बड़ा कैलकुलेशन था हिंदुस्तान के महान को। योग करते थे, उनको सब तपस्या। ये मौसम विभाग वाले, कुछ आपके मीडिया वाले बताते हैं बरसात होने वाले, वो नहीं कैलकुलेशन लगा पाते। इस तरह ही योग है। अगर योग आदमी करेंगे, इसको करना चाहिए। जैसे बाबा रामदेव जी ने इसको लाया, करते तो बहुत है ऋषि मुनि, बहुत लोगों ने, लेकिन बाबा रामदेव ने इसको फेमस करने का करा। और मोदी जी ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे, भारतीय लेवल, और इसको करना चाहिए धर्म जाति से ऊपर उठ के, धर्म जाति से, धर्म का कोई सी जाति